गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा साथी में। दोस्त, आज हम लोग 12 काव्यखंड हिंदी का 5वां पाठ का जो पद है उसका अर्थ समझेंगे। इससे पहले मैं इस 5वें पाठ का कवि परिचय करा चुका हूं, जा करके आप उसे देख लीजिए। उसके बाद इसके दोनों पद का अर्थ समझिएगा। ठीक है दोस्त, तो आते हैं हम लोग, देखते हैं पहला पद। कवि पाठ 5 का नाम है कवित। क्या नाम है? कवित। कविभूषण। कविभूषण रीतिकाल के कवि हैं और ये वीर रस को अपनी कविता में प्रमुखता दिए हैं। अपने वीर रस में ये दो वीरों का बखान करते हैं। अपने पहले पद में ये वीर शिवाजी का बखान करते हैं और दूसरे पद में क्षितिपाल के पुत्र छत्रसाल की तलवार का बखान करते हैं। तो देखते हैं, पहला पद देखेंगे हम लोग जिसमें वीर शिवाजी के बारे में ये बखान करते हैं, क्योंकि वीर शिवाजी और छत्रसाल इन्हीं दोनों ने कविभूषण जी को अपने यहाँ आश्रय दिया था और ये क्या किए थे, उनकी वीरता का बखान किए थे। हालांकि इनका पारिवारिक संबंध अच्छा नहीं रहता था। इनकी भाभियाँ जो है इनसे, इनका और इनकी भाभी में पटता नहीं था, इस कारण से हमेशा ये घर से दूर ही रहते थे। और ये लोग शिवाजी और छत्रसाल इनको अपना जगह अपने यहाँ आश्रय दिए थे और आश्रय दिए थे तो वो इनकी वीरता का बखान किए हुए हैं। अपने पहले काव्य में शिवाजी के वीरता के बखान किए हैं जो अभी देखेंगे, और दूसरे काव्य में क्षितिपाल के लाल छत्रसाल की तलवार का बखान किए हैं। देखते हैं इसके पद को। लिखे हैं, इंद्रजिमी जंभ पर जैसे इंद्र का यम पर राज है। कहते हैं इंद्रजिमी जंभ पर जैसे इंद्र का यम पर राज है, बाड़ा जो अम्ब पर वैसे ही, बाड़ा मतलब समुद्र का आग, समुद्र की अग्नि। क्या होता है? समुद्र की अग्नि। वैसे ही समुद्र की अग्नि का अम्ब पर, पानी पर राज है। समुद्र की पानी पर, जब समुद्र में आग लगता है तो समुद्र की पानी पर उस अग्नि का राज हो जाता है। रावण सदम्भ पर रघुकुल राज है। रावण पर रघुकुल राज है, अर्थात श्री राम का राज है। आपको मालूम है कि रावण पर विजय कौन प्राप्त किया था? श्री राम। तो रावण पर किसका राज है? श्री राम का राज है। इसमें तुलना किया गया है और अंतिम में बताएंगे कि शिवराज का किस पे राज है, क्योंकि यहाँ वीर शिवाजी का हम वर्णन कर रहे हैं। ऐसे ही देखेंगे, पहले यहाँ देखते जाइएगा, आपको अपने आप अंतिम में समझ आ चुका है कि यह क्या है। प बरी बाह पर, प मतलब पवन का, बरी बाह पर, बरी बाह मतलब बादल, बरी बाह मतलब बादल, पवन का बादलों पर राज है। ये देखिएगा, जब हवाएं बहती है, पवन चलता है, तो जिधर पवन चलता है बादल उधर ही जाता है, बादल उधर ही जाता है। तो वही कह रहे हैं, प बरी बाह पर पवन का बादलों पर राज है, शंभु रति नाह पर। शंभु यहाँ शिव को बोला गया है। किसको बोला गया है? शिव को। शिव का रतिनाह पर राज है। रतिनाह रति के पति। पवन का बादलों पर राज है, जैसे शिव शंभु का रति के पति कामदेव पर राज है। देखिए, रति के पति कामदेव है। याद है आपको, आप कहीं देखे होंगे या पढ़े होंगे कि गुस्से में आकर शिव जी, शंकर जी अपनी तीसरी आंख से कामदेव को जला दिए थे। वही कामदेव रतिनाह अर्थात रति के पति हैं। तो वही कह रहे हैं, पवनों का बादलों पर राज है, जैसे शंभु का रति के पति कामदेव पर राज है। ज्यों सहस्रबाहु पर, जैसे सहस्रबाहु पर, हजार बाहों वाला, जैसे सहस्रबाहु पर राम द्विराज है। राम द्विराज है मान परशुराम का राज है। दावा दुर्म दंड पर चिता मृग झुंड पर, मतलब दावा होता है जंगल की आग लगने से दावा कहते हैं। दावा दनल, दावा द्रुम झुंड पर चिता मृग, दावा दुर्म दंड पर चिता मृग झुंड पर, मतलब दावा का, जंगल के आग का, द्रुम दंड पर पेड़ पौधों की लताओं पर राज है।
जंगल में आग लगेगा तो वहां की जितनी लताएं हैं, पेड़ पौधे की जो लताएं हैं सारी जल जाएंगी। तो पेड़ की लताओं पर राज है, चीता के झुंड पर, चीता का मृगों के झुंड पर राज है, चीता का मृगों के झुंड पर राज है। भूषण वृतुंड पर, भूषण वृतुंड पर जैसे मृगराज है, जैसे हाथियों के झुंड पर, भूषण माने हाथी, हाथियों के झुंड पर जैसे मृगराज है, जैसे मृग का राज है, जैसे मृगराज है माने जैसे मृगराज, मृगराज यहां बोला गया है किसको? शेर को। शेर का राज है हाथियों के झुंड पर। तेजतम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर, माने तेज माने प्रकाश, तम माने अंधकार, अंश पर जैसे प्रकाश का अंधकार पर, कान्हा जिमी कंस पर, जैसे कान्हा का कंस पर राज है। तेज का माने प्रकाश का अंधकार पर राज है, कान्हा का कान्हा अर्थात कृष्ण का कंस पर राज है। यो माने वैसे ही मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, वैसे ही मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, शेर शिवाजी का राज है। वे कहते हैं जैसे मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, शेर शिवाजी का राज है। देखिए यहाँ पे शेर शिवाजी का वो तुलना किस आधार पे किए हैं, किस तरीके से किए हैं, वो किस तरीके से बताते हैं कि शेर शिवराज जो थे, शिवराज वो कितने महान थे। वह यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आप सब्जेक्टिव। इंद्र का किस पे राज है? तो यम पर राज है। बारह माने समुद्र के अग्नि का किस पे राज है? जल पर राज है। रावण पर किसका राज है? रघुकुल का है अर्थात श्री राम का है। पवन का किस पे राज है? तो बादलों पर है। शिव जी का किस पे राज है? तो रति के पति कामदेव पर है। सहस्रबाहु पर किसका राज है? तो द्विराज, राम द्विराज परशुराम का राज है। दावा दुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर। आग का किस पे राज है? तो पौधों के लताओं पर राज है। चीता का किस पे राज है? मृगों के झुंड पर राज, मृगों के झुंड पर राज है। हाथियों झुंड पर किसका राज है? तो मृगराज का राज है, शेर का राज है। तेज में प्रकाश का किस पे राज है? अंधकार पर राज है। कान्हा का, कृष्ण का किस पे राज है? कंस पर राज है। यौ मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। और मलेच्छ वंश पर किसका राज है? तो शेर शिवाजी का राज है। ठीक है दोस्त, ऐसे आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे गे पद, अभी तक मैंने जितने भी कविता का अर्थ बताया है उसे गा कर नहीं बताया, लेकिन उसे गाया जा सकता है। जैसे हम इसको बोल सकते हैं, इंद्र जिमी जम्भ पर बाड़ जयो अम्ब पर, रावण सदम्भ पर रघुकुल राज है। पौ बारिह बाह पर समुरति नाह पर, जौ सहस्र बाहु पर राम द्विराज है। दावा द्रुम दंड पर, चिता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। तेजतम अंश पर, कान्हा जिमी कंस पर, यौ मलेच्छ वंश पर शिवराज है। तो ऐसे इसको पढ़ा भी जा सकता है। मैं जितनी भी आपको कविताएं पढ़ाया हूँ, अर्थ पढ़ाया हूँ, अभी तक उसे गा कर नहीं बताया हूँ, गाया जा सकता है। मैं इसके अर्थ ज्यादा पसंद, अर्थ को हम अच्छे से आपको समझा दें और आपको 2 लाइन अगर पूछ देगा तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है दोस्त, आते हैं दूसरे कवित पर, जिसमें क्षितिपाल के लाल छत्रसाल की तलवार के बारे में वर्णन है। प्यारे बच्चों, देखते हैं कवित 2, जिसमें क्षितिपाल के लाल छत्रसाल की तलवार का वर्णन किया गया है। देखते हैं कवि छत्रसाल की तलवार का वर्णन किस प्रकार करते हैं। देखिए, कहते हैं, निकसत मयान ते मयूख प्रलय भानु कैसी, फारा तम तुम से गयंदन के जाल को। कहते हैं निकसत म्यान से, जब छत्रसाल की तलवार म्यान से निकलती है, मयूखे में होता है सूर्य की किरण, क्या होता है? किरण। प्रलय भानु, भानु होता है सूर्य, सूर्य प्रलय मचाती हुई। जैसे उनका जो तलवार जैसे म्यान से निकलती है, ऐसा लगता है सूर्य की किरण, सूर्य की किरण प्रलय मचाती हुई, चमचमाती हुई निकल रही है। ऐसा कहते हैं कि जब म्यान से जब तलवार, छत्रसाल की तलवार निकलती है, तो ऐसा लगता मानो कि सूर्य की किरणें प्रलय मचाती हुई आ रही है। फारे तम तुम से गयंदन के जाल को, जो फारती है तम तुम अंधकार को, अंधकार को चीरते हुए गयंदन के जाल को। और जो हाथियों के झुंड है, हाथियों के झुंड है, जो अंधकार के समान दिखाई दे रहा है,
फारे तम तुम से गयंदन के जाल को, जो हाथियों के झुंड है, जो अंधकार जैसा दिखाई दे रहा है, उसे फाड़ती हुई, चिड़ती हुई निकल रहा है। देखिए यहाँ पे कैसे तलवार का बखान करते हुए कहते हैं कि जब तलवार उनके म्यान से निकलता है तो ऐसा लगता है सूर्य की किरणें प्रलय मचाती हुई आ रही है, और वो हाथियों के जाल को जो है अंधकार रूपी है वो तितर बितर कर दे रही है। लागती लपकी कंठ बैरिनी की नागिनी सी, लगता है लपक लेगी कंठ, बैरिन माने दुश्मन, दुश्मन को नागिन सा, जैसे नागिन सा जो है तुरंत दुश्मन के कंठ को लपक लेगी। रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन के माल को, मतलब ऐसा जो दुश्मनों के कंठ को नागिन सा लपक करके काट देती है और रुद्र को रिझा रही है दे दे मुंडन के माल को, मुंडन की माला जो गर्दन काट दे रही है और उस गर्दन को, उस मुंडन को माला बनाकर रुद्र को रिझाने का काम कर रही है। लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहां ले बखान करूं तेरी करवाल को। कहते हैं हे छितिपाल के लाल छत्रसाल, आप महाबाहुबली हो। हे छितिपाल के लाल छत्रसाल, आप महाबाहुबली हो, कहां ले बखान करूं तेरी करवाल को। करवाल माने तलवार, करे कहां ले बखान करूं तेरी करवाल को। आपकी जो तलवार है वो म्यान से निकलती है तो सूर्य की किरणों की तरह प्रलय मचाती हुई निकलती है, हाथियों के झुंड को, अंधकार को चीरते हुए आती है। नागिन सी तुरंत दुश्मनों के गर्दन को लपक लेती है और ऐसा लगता है रुद्र को रिझाने के लिए मुंडलों का मुंडन का माला बना रही है। हे छितिपाल के लाल छत्रसाल, आप महाबाहुबली है, आपकी तलवार को मैं कहां ले बखान करूं। प्रतिभत्त कटक के कटीले के ते काटी काटी, कालिका से किले की कलेऊ देते काल को। प्रतिभट माने दुश्मन, क्या होता है दुश्मन। कटक मतलब समूह, दुश्मनों के समूह को, कटीले माने होता है काटने वाला, माने आपकी तलवार, कटीले से, केते काटी काटी, काट काट कर, दुश्मनों के समूह को तलवार से, कटीले में होता है काटने वाला, तलवार से काट काट कर, कालिका, कालिका देवी, काली जी, किले की कलेऊ देते काल को, किल के होता है प्रसन्नता पूर्वक, खुशी से, कलेऊ होता है भोजन, क्या कहते हैं भोजन कहते हैं इसको, देते काल को। ऐसा लगता है कि खुश, प्रसन्नता पूर्वक काली जी खुश होकर, काली जी जैसा खुश होकर भोजन के रूप में देती काल को। आप जो है गर्दन को काट करके, गर्दन को काट करके काली जी जैसा प्रसन्नता पूर्वक आप काल को कलेऊ दे रही है। आपकी जो तलवार है वो दुश्मनों के समूह के गर्दन को काट करके काली जी जैसा प्रसन्नता पूर्वक आप काल को कलेऊ चढ़ा रहे हैं, गर्दन को के रूप में कलेऊ चढ़ा रहे हैं। ऐसा जैसे काली जी दुश्मनों के, दानवों के सिर को काट करके पूरा और एक माला बनाई हुई थी और काल को भेंट दे रही थी, उसका खून पी रही थी, वैसे ही कहते हैं कि प्रतिभट कटके, दुश्मनों के समूह को कटीले से, तलवार से काट काट करके काली जी जैसा प्रसन्नता पूर्वक आप कलेऊ दे रहे हैं। किसको? काल को। कभी एक कलेऊ देखिए दोस्त, कलेऊ जो आप देखे होंगे, जब शादी ब्याह होता है तो लड़कियां जब अपने ससुराल जाती तो कुछ दिन बाद कलेऊ जाता है, भोजन जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं कलेवा, वही एक कलेऊ है। कलेऊ मतलब क्या होता है? भोजन। तो आई होप इसका अर्थ आपको समझ में आया होगा और आप ध्यान रखिएगा कि जैसे पूछेगा कि छितिपाल के लाल छत्रसाल का म्यान से तलवार कैसे निकलता है, जैसे सूर्य की किरणें प्रलय मचाती हुई आ रही है। वो छितिपाल के लाल छत्र किसके जाल को फाड़ता है? तो गयंदन के जाल को, हाथियों के झुंड को। किसको रिझाता है? हाँ, रुद्र को। आपसे पूछेगा छितिपाल के लाल छत्रसाल, छितिपाल के लाल कौन है? छत्रसाल है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि दुश्मनों के समूह को किससे कटा जाता था? कटीले से। तो इस आपको यह समझ आ चुका होगा। अब हम लोग इस पाठ का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता होगा तो
प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बारे में इस चैनल के बारे में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप हमें सपोर्ट कीजिएगा तो हम आपको आए दिन एकदम बेस्ट देंगे। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।